अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। वी आर ऑल्सो फाइन हियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बार फिर से रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग लेकर आई हूँ और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ टाइम सेविंग आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे रमज़ान में आपका बहुत सारा वक्त जो है वो बच जाएगा। और वो काम कौन कौन से हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से काम करके आप रख सकते हैं रमज़ान से पहले, जिससे रमज़ान में आपको भरपूर जो है वो इबादत करने का टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने खूब ढेर सारी वेजिटेबल्स मंगवा ली हैं जिनको मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ, फ्रीज़ करके रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है सबसे ज़रूरी काम मैं यहाँ पर करूँगी जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ बना कर रखूँगी। आप क्यूब में भी इसे सेव कर सकते हैं बट केवल मैं इसे पेस्ट में सेव करूँगी, पेस्ट बना कर रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने अदरक ले ली है और लहसुन छील लिया है, साफ़ कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है रमज़ानों से पहले, क्योंकि कुकिंग के टाइम लगभग सभी रेसिपीज़ में, ज़्यादातर रेसिपीज़ में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ होता है खानों में। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर बनाकर रख लिया करें क्योंकि ये फ्रीज़ भी हो जाता है और कुकिंग के टाइम हमारे जो है बहुत काम में भी आता है अदरक लहसुन का पेस्ट। नहीं तो फिर 1 घंटा लगता है इसे छील के साफ़ करो, फिर पेस्ट बनाओ। लाइट है तो ठीक है, नहीं है तो वेट करते रहो। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर ज़रूर रख लें। सेकंड टिप है ग्रीन चिलीज़, और यहाँ पर मैंने ग्रीन कोरिएंडर ले लिया है यानी कि हरा धनिया। तो हरी मिर्च और हरा धनिया तो वैसे भी सभी लोग सेव करके रखते ही हैं और इन्हें ज़्यादा टाइम तक सेव करना किस तरीके से रखना चाहिए तो वो मैं आज आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी, क्योंकि हरा धनिया और ये हरी मिर्च जो है वो भी रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इनको सेव करने से पहले जो है हरी मिर्चों का आप इस तरीके से डंठल हटा दिया करें, जिससे जो है, क्योंकि ये ख़राब होती हैं तो डंठल की साइड से ही ख़राब होना स्टार्ट होती हैं। तो इस तरीके से डंठल हटा के हम इन्हें काफ़ी टाइम तक सेव कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और इन्हें ड्राई करके इनका सबका डंठल हटा दिया है। अब एक एयर टाइट कंटेनर मैंने ले लिया है, एक बॉक्स ले लिया है और इस पे टिश्यू पेपर लगा के जितना भी मॉइस्चर इसमें थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा तो ये टिश्यू पेपर इसे सोक कर लेगा। तो टिश्यू पेपर से कवर करके हम रख लेंगे और इसी तरीके से मैंने ग्रीन कोरिएंडर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और इसे भी टिश्यू पेपर से कवर करके मैं दोनों को रखूँगी, क्योंकि ग्रीन कोरिएंडर इस तरीके से भी हम सेव कर सकते हैं। और एक आइडिया और बताऊंगी मैं, वो आगे आपको पता चलेगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कि ग्रीन कोरिएंडर हम सेकेंड आइडिया से, वो भी बहुत अच्छा आइडिया है, उससे किस तरीके से हम सेव करके रख सकते हैं। अब मैं अनियन भी फ्राई करूँगी क्योंकि सभी खानों में लगभग प्याज की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बिरयानी हो, कोरमा हो या कोई भी सब्ज़ी हो। तो फ्राइड अनियन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसे छीलना, काटना, फिर फ्राई करो, इससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। तो आप इकट्ठे अनियन को फ्राई करके एक ज़िप लॉक बैग में उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर उसे बढ़िया से ठंडा कर लें और ये इस तरीके के ज़िप लॉक बैग आ रहे हैं, आप ले सकते हैं, जिससे जो है आराम से वो फ्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ दालें भी मैं सब उनके बॉक्सेस में करके रखूँगी। दालों के जितने भी बॉक्सेस हैं मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे, क्योंकि इससे पहले कि मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने किचन क्लीनिंग भी बताई थी और सारे बॉक्सेस जितने भी खाली थे मेरे, सब मैंने वॉश करके रखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलने वाले हैं क्लीनिंग के, ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर जो है मैंने दालें भी सारी उनकी कंटेनर में भर के रख दी हैं। और बेसन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रमज़ानों में इफ़्तार के टाइम, पकौड़े वगैरह और दही फुल्की और ये जो है इन ऐसी चीज़ें बनाने में। तो ये भी सब मैं पैक करके उनके कंटेनर में भर के रखूँगी। अब मैं बताती हूँ आपको कि हरे धनिए को आप दूसरी तरीके से किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है इससे पहले, अब ये है सेकंड टिप। तो हरे धनिए को आप अच्छी तरीके से ड्राई कर लें वॉश करने के बाद और इसे बारीक बारीक चॉप कर लें, क्योंकि हरा धनिया बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है और बहुत जल्दी गल जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे मैं ड्राई करने के लिए धूप में रख दूँगी। लगभग 1 दिन मैंने पूरा धूप में इसे रखा था, क्योंकि धूप भी बढ़िया से निकल रही है। तो ये देखिए ये बढ़िया से ड्राई हो गया है। तो ये हरे धनिया ही नहीं, आप मेथी का साग और पालक का साग, कोई भी साग आप इस तरीके से ड्राई करके जो है वो रख सकते हैं। इससे साग जो है, हरी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी दिनों तक
चल भी जाती है। अब मैं इसे एयर टाइट बॉक्स में भर के इसे रख दूँगी, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसे निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके से 2-3 महीने तक आप इसे सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टिप है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी बनाकर मैं रखूँगी रमज़ानों से पहले, क्योंकि ब्रेड क्रम्स भी रमज़ानों में बहुत सारी रेसिपीज़ में, बहुत सारे स्नैक्स में यूज़ होता है। मैं ये घर पे ही बना के रखती हूँ ब्रेड क्रम्स। जो ब्रेड के किनारे बच जाते हैं, बची हुई ब्रेड को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उठा के रख देती हूँ, फिर इकट्ठा जो है उन्हें ग्राइंड करके इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। सो नेक्स्ट टिप है, टमाटो हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो टमाटो भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होता है। रमज़ानों में जो है, जब ये चीज़ सेव हो सकती है तो इसे सेव ही करना बेहतर है, क्योंकि फिर रमज़ानों में इसे निकालो, धो, फिर काटो, काफ़ी टाइम जो है वो चला जाता है इनमें टमाटोज़ में। तो इसे भी हम क्यूब्स में सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ानों में ये टमाटर और नींबू जो है ये बहुत महंगे हो जाते हैं, सारी सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं। तो अभी ज़रा सही रेट में मिल रही हैं, तो फिर इन सबको सेव करके रखना जो है वो सही है। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटोज़ को ग्राइंड कर लिया है और इस तरीके से मैं क्यूब में सेव करके रखूँगी। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी टमाटोज़ की, तो लगभग ये क्यूब जो है वो निकालूँगी और अपने यूज़ करूँगी किसी भी सब्ज़ी में। अगर 1 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, कम की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 क्यूब्स, अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी 2-3 क्यूब्स यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये देखें, टमाटोज़ के क्यूब्स बन के हैं तैयार। तो इस तरीके से आप टमाटोज़ जो हैं वो सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास आइस क्यूब ट्रे है तो इस तरीके से आप इन्हें सेव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी भी कंटेनर में भर के इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए, फिर उन्हें कट करके आप ज़िप-लॉक बैग में इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो गाजर भी मैंने मंगवाई थी, क्योंकि गाजर भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। रमज़ानों में इन्हें काटने में, छीलने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो गाजर भी मैं सेव करके रखूँगी। तो अगर फ्राइड राइस वग़ैरह या कुछ कोई भी रेसिपी, वेज रेसिपी कुछ भी आप ट्राई करते हैं अगर रमज़ानों में, तो कैरेट भी जो है वो सेव अगर मिले तो बहुत सारा टाइम जो है वो बच सकता है। तो इस तरीके से मैं बारीक-बारीक हर साइज़ के मैं कट करके रखूँगी, जिससे मुझे अगर कोई भी साइज़ की ज़रूरत पड़ी, अगर फ्राइड राइस बनाना है तो लंबे-लंबे, या फिर सैलेड वग़ैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब सेव हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ज़िप-लॉक बैग में ही रखूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 किलो मटर मँगवाई थी, क्योंकि मटर अभी सही रेट में मिल रही है और अभी मिल भी रही है और फ्रेश भी आ रही है। तो अभी मैं मँगवा के मटर फ्रीज़ करके रखूँगी। तो मैं मटर सारी छील कर और इन्हें भी मैं ज़िप-लॉक बैग में ही सेव करके रखूँगी, क्योंकि ये सारी मटर जो है अगर इस तरीके से रख दिया जाएगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं, और अगर बहुत दिनों तक आपको सेव करना है और बढ़िया से सेव करना है, जिससे जो है मटर का कलर भी ग्रीन ग्रीन रहे, तो इससे आप क्या करें, मटर को बॉयल कर लें, 1 चम्मच जो है वो शुगर डालकर, और फिर इसे ठंडा करके आप ज़िप-लॉक बैग में भर लें। इससे मटर का कलर भी ग्रीन रहता है और ये जो है ज़्यादा दिनों तक चलती है। तो मुझे तो यहाँ पर रमज़ानों के लिए ही चाहिए, तो बस रमज़ानों तक के लिए मैं इसे फ्रीज़ करके रखूँगी और ये चल भी जाएगी, रमज़ानों में आराम से ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने रेफ्रिजरेटर में भर के सारे ज़िप-लॉक बैग और फ्रीज़ करके ये सारी चीज़ें रख दूँगी। सो फ्रेंड, अभी थोड़ा-सा आप टाइम देकर रमज़ानों में अपने लिए बहुत सारा वक़्त निकाल सकते हैं, क्योंकि रमज़ानों में जो है वो एनर्जी भी थोड़ी डाउन होती है और इबादत के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सेव करके रख लीजिए। यकीन मानिए बहुत आपको आसानी हो जाएगी रमज़ानों में। तो यहाँ पर लेमन जूस भी मैं जो है वो सेव करके रखूँगी, क्योंकि रमज़ानों में लेमन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शरबत वग़ैरह, शिकंजी और अलग-अलग तरह की रेसिपीज़ में, चना चाट, इन सभी चीज़ों में लेमन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सारे लेमन जो है वो कट करके रख दिए हैं। अब जूस इनका मैं निकाल लूँगी स्क्वीज़र से। सो लेमन जूस को भी मैं क्यूब में ही सेव करूँगी, क्योंकि ये भी सेव होने वाला आइटम है और ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे लेमन के जूस को ये देखिए निकाल लिया है। और बढ़िया से निकालें, क्योंकि अभी लेमन भी अच्छे आ रहे हैं और सही रेट में मिल रहे हैं। रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं लेमन भी। तो अब मैं इन्हें छान लूँगी, क्योंकि इनके बीज जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है बढ़िया से मैंने छान लिया है और इन्हें सभी को क्यूब्स में मैं करके रखूँगी। और ये जो मैं आपको आइस ट्रे दिखा रही हूँ, ये आइस ट्रे बहुत बढ़िया है। नीचे से स्पंज का इस तरीके से वो लगा हुआ है इसमें, प्लास्टिक की नहीं है। इस तरीके से आप पुश करके जो है वो आराम से जो कोई भी क्यूब आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये देखें,
बढ़िया से पीछे से मैंने इस तरीके से पुश किया है, क्योंकि अगर क्यूब बना लें तो फिर उसे निकालने में परेशानी होती है, मगर ये जो ट्रे है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो हल्का सा पुश किया और ये सारे क्यूब्स ये देखिए निकल गए हैं। तो लेमन के क्यूब्स को भी मैं बढ़िया से सेव करके रखूँगी। तो यहाँ मैं आपको छोटी-छोटी सी टिप्स दे रही हूँ इन सारे आइडियाज़ की, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ये सेव करके अभी और ज़्यादा रखनी है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है और कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ मैंने कबाब, शामी कबाब जो होते हैं ये भी बहुत यूज़ होते हैं रमज़ानों में, तो ये भी आप सेव करके रख सकते हैं ज़िप-लॉक बैग में भर के। तो यहाँ ये देखिए शामी कबाब भी मैंने सेव कर लिए हैं। चना चाट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ानों में, तो उस चना को मैंने अच्छी तरीके से सोक करके रखा था ओवरनाइट और बॉयल कर लिया है थोड़ा-सा नमक डाल के। सो चनों को भी आराम से हम सेव कर सकते हैं। हमारे यहाँ ब्लैक चने ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये जो ब्लैक वाले चने होते हैं। अगर वाइट चने आपको चाहिए हो तो वाइट चनों को भी आप बॉयल करके सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक चनों के, हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ब्लैक चने ही ज़्यादातर सब लोग पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़िप लॉक बैग में सेव करके आराम से रख सकते हैं। अपना थोड़ा-सा टाइम अभी देकर आप रमज़ानों में अपने लिए बहुत सारा टाइम अपनी इबादत के लिए बचा सकते हैं और आसानी से भरपूर एंजॉय कर सकते हैं रमज़ानों का। तो एक बार फिर से आप सभी को रमज़ान की आमद बहुत-बहुत मुबारक हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।